तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आपकी फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बता दूं, हालांकि इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल गई होगी लेकिन नहीं मिली है, तो मैं बता दूं आपको, आपकी फाइनल आंसर की डाउनलोड प्रक्रिया चालू हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए लिखा है फाइनल आंसर की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपके नंबर कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, किस पे नंबर का परिवर्तन हुआ, किस पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे आपको फाइनल आंसर की अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद सीधे सीधे आपको पीडीएफ एक मिलेगी, और उस पीडीएफ को क्या करना है, डाउनलोड। ठीक है, तो देखो सीटेट की ऑफिशियल फाइनल आंसर की, यानी कि जिसको रिवाइज आंसर की बोलते हो, वो रिलीज हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ सुधार हुआ है कि या फिर पहले से ही जो हुए वही कुछ हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को कि यहाँ पर क्या कुछ सुधार हुआ है कि नहीं सुधार हुआ, क्या किसी में नंबर बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पोर्शन, जैसे हिंदी का पोर्शन था, उसमें चले जाते हैं। ये पेपर कौन सा है देख लेते हैं। पेपर जो है उसको देखते हैं, क्योंकि चैलेंज जो हुआ है उस चैलेंज के हिसाब से ही हम देखेंगे। ठीक है, चैलेंज के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले से ही कुछ जो अंतर कुछ हुआ है या फिर सेम चीज़ वही देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लगातार आप लोग प्रयास कर रहे थे कि क्या फाइनल आंसर की में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्राइमरी में 90 नंबर का क्वेश्चन है, उस पर विकल्प ए 1 और 3 दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं ए विकल्प का क्या सही होगा। तो ये विकल्प का पहला और दूसरा आपका क्या है, सही था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले से ही सही है या फिर कुछ परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे का पोर्शन देखते हैं। आगे के पोर्शन में ईवीएस में कोई कुछ चेंजिंग हुआ है। ईवीएस में तो वहीं 35 का जेड ही दिया गया है, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं। 48 का भी जेड है, 35 का भी जेड है। ठीक है, देखो तो कॉमन नंबर आपको 2 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, कॉमन नंबर आपको 2 मिल गया। ठीक है, एक 35 नंबर में मिल गया और एक 48 नंबर में। तो ईवीएस में आपको 2 कॉमन नंबर मिल गए भैया। चलिए, बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर ईवीएस में 2 कॉमन नंबर मिल गए। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके हैं जिस पर आपको 2 नंबर मिल गए कॉमन। ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पर कुल मिला जुला के मैं बता दूँ, यहाँ पर तो मैं सेट अपना दिखा देता हूँ। इस सेट के हिसाब से बताते हैं कि कौन कौन सा आपको 2 कॉमन नंबर मिल गए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन, 34 और 35 नंबर का क्वेश्चन जो था वो मैथ वाला था। मैथ में जो संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो है आपको कॉमन नंबर मिल गया, सभी विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी आप सभी लोग के लिए कि यहाँ पर सभी विकल्प क्या है, सही है। 35 नंबर, अगर वहीं देखते हैं 45 नंबर में, तो सेम दोस्तों अगर मैं बात करूँ 45 नंबर में भी एक चीज़ नया देखने को मिल रहा है, और वो क्या मिल रहा है, वो उसमें भी सबको कॉमन नंबर मिल गया। ठीक है, 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी सबको कॉमन नंबर मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने बताया था, फिर आज देखो यही बारी आ गई 45। तो मैथ में 2 कॉमन नंबर मिल गए आपको। ठीक है, एक 45 नंबर क्वेश्चन जो लिखा था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव समाज एवं दैनिक जीवन में गणित के योगदान प्रतिबिंबित करता है। तो ये सभी विचार जो है प्रतिबिंबित करते हैं। इससे कुल मिला जुला के 45 नंबर में जो सही है वो सभी क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैथ में 2 कॉमन नंबर मिल गए। ठीक है, मैथ में आपको 2 कॉमन नंबर मिल गए। ठीक है, चलो मैथ के बाद देखते हैं ईवीएस में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। ईवीएस में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ईवीएस में आपको 80 नंबर में एफ मिल गया। 80 नंबर में आपको मिल गया है एफ। देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने जो बोला था वही हुआ है, सेम सब कुछ परिवर्तन कर दिया गया। इस पे 5 से 8 नंबर बढ़ गए। ठीक है, 80 नंबर में क्या था, 80 नंबर में क्या था, तो 80 नंबर में एफ मिला है। एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर एफ का मतलब आपको दूसरा और चौथा सही है। एफ का मतलब दूसरा और चौथा सही है। तो कुल मिला के दूसरा और चौथा, तो दूसरा का क्या है 80 नंबर में, चौथा रचनात्मक उपागम आपका सही है और आगमनात्मक उपागम आपका सही मान दिया गया। ठीक है, तो दूसरा और चौथा एफ आपका सही है 80 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर की भरमार 76 में, 77 में भी सी, 77 में सी विकल्प दे दिया है। 77 क्वेश्चन का देख लेते हैं कि 77 में सी विकल्प क्या है। तो देखो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें 77 में सी विकल्प है, सी का पहला और चौथा सही है।
अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। पहला ये तो पहले से ही सही था। देखो कौन कौन सा पहले से सही है उसके बारे में भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। आप चलते हैं हिंदी वाले पोर्शन में। हिंदी वाले पोर्शन में देखते हैं कि क्या कुछ नया परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ नया चीज़ देखने को मिला है यहाँ पर हिंदी वाले पोर्शन में। चलो हिंदी, अंग्रेजी में तो एक ही दिख रहा है, इंग्लिश में एक ही दिख रहा है। हिंदी सबसे बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हिंदी वाला जो लगातार प्रयास आप लोगों ने किया था कि भाई ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, तो हिंदी का देखते हैं कि कुछ नया परिवर्तन देखने को मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो हिंदी में हम देखते हैं, हिंदी में कुछ भी नया परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हिंदी में कुछ भी नया चीज़ देखने को नहीं मिला, सेम हिंदी का वही चीज़ है, ठीक है। कुछ भी एक भी नंबर कुछ भी नहीं मिला, इसमें बढ़ने की कोई उम्मीद ही नहीं मिली, ठीक है। कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत में। संस्कृत में देखते हैं कि क्या कुछ सेकंड संस्कृत में देखते हैं कि क्या कुछ नया चीज़ देखने को मिला है, क्योंकि संस्कृत से भी सभी लोग का जुड़ाव है, लगाव है, और सभी लोग पेपर को लिए थे क्वेश्चन को, तो संस्कृत में भी कुछ चीज़ नया देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर संस्कृत के बारे में क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पर संस्कृत के बारे में ये रहा संस्कृत, और संस्कृत में देखते हैं कोई ऐसा विकल्प है कि जिसमें कुछ परिवर्तन किया गया। संस्कृत में कोई विकल्प, संस्कृत में कोई विकल्प, तो संस्कृत में कोई विकल्प नहीं है। संस्कृत सेकंड वाले में अब देखते हैं, फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, सेकंड वाले में आपको कुछ परिवर्तन एक परिवर्तन हुआ है संस्कृत वाले में। 47 में बी, 47 क्वेश्चन में बी, संस्कृत वाले में 47 क्वेश्चन में बी देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर 47 क्वेश्चन में बी, तो 47 क्वेश्चन कौन सा था उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो सुधार किया गया है तो कौन सा सुधार किया गया है 147 क्वेश्चन में, कौन सा सुधार किया गया है संस्कृत वाले में, ठीक है। तो संस्कृत वाले में जो देखिए दोस्तों, इसमें बी दिया गया है, ठीक है। संस्कृत वाले में आपका बी दिया गया है, तो बी में पहला और तीसरा आपका सही है। क्या ये पहले से था या फिर कुछ परिवर्तन हुआ, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्या पहले से है या कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर संस्कृत वाले में भी यहाँ पर नंबर बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नंबर बढ़ गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो गया। तो ये देखो प्राइमरी लेवल का है। प्राइमरी लेवल में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो बड़े हुए हैं दोस्तों। प्राइमरी में 2 से 3 क्वेश्चन रिवाइज आंसर की में बड़े हुए हैं। आप लोग ज़रूर एक बार मिलाइएगा, मिला के ज़रूर बताइए कि क्या सचमुच 1 से 2 3 नंबर बढ़े हुए हैं। तो प्राइमरी लेवल के आंसर की में 2 से 3 नंबर बढ़ गए। आप सभी लोग के लिए बड़ी खुशखबरी, आप लोग एक बार देख लीजिए, अपना मिला लीजिए। मैथ में तो इस बार कमाल हो गया, मैथ में तो बढ़ गया है नंबर, कॉमन नंबर जेड नंबर दे दिया गया, ठीक है। मैथ में भी आपको बढ़ा दिया गया है नंबर, ठीक। अब जो 1-2 नंबर से रुक रहे थे उनका तो काम हो गया आसानी से। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट पेपर है जूनियर लेवल में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, तो उसमें भी आंसर की देख लेते हैं।